नमस्कार, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। आरोग्य योगा एंड त्रिनेत्र इंसाइट के पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं 21 जून के बारे में, जो कि इंटरनेशनल योगा डे है एंड ओनली 75 डेज टू गो फॉर इंटरनेशनल योगा डे। उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट उपस्थित है डॉक्टर विजय कुकरेजा सर और मेरे को-होस्ट और कोऑर्डिनेटर श्रीमती स्वाति पालव जी। तो चलिए जानते हैं क्या है योगा और उसका महत्व क्या है। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट उपस्थित है डॉक्टर विजय कुकरेजा सर। हार्दिक स्वागत है सर हमारे आज के पॉडकास्ट में। थोड़ा मैं इनका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर विजय कुकरेजा जी फाउंडर है ऑफ आरोग्य योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के। पिछले 21 सालों से वो योगा के क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं। कई सारे योगा टीचर्स इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सर जो है न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और इंटरनेशनल ऑथर भी हैं। और 2023 में इन्हें महाराष्ट्र रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो एक और बार हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, जिसके लिए सिर्फ 75 डेज बाकी है। तो चलिए जानते हैं योगा के बारे में और 21 जून के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं आरोग्य योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट पिछले कई सालों से 21 जून के लिए जोरों शोरों से तैयारियां करते हैं और काफी सालों से 21 जून में योगा भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस साल का जो ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होने वाला है, क्या महत्व है इस साल के 21 जून के बारे में हमें बताने वाले हैं डॉक्टर विजय कुकरेजा सर। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को अन्नपूर्णा जी, स्वाति जी, आपको आज के आरोग्य दिन के बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड हेल्थ डे, बेसिकली 7 अप्रैल। तो आज आरोग्य दिन है, तो हमें इसलिए ऐसा लगा कि आज के दिन ही हमारी इस पूरी श्रृंखला की जो है वो शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे की जब हम बात करते हैं तो आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। अगर हम देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पहल जो ली थी, बहुत ही सराहनीय पहल थी योग के दृष्टिकोण से, हमारे भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसके दृष्टिकोण से, कि कहीं ना कहीं जो वैदिक काल से जो नॉलेज चलते आ रहा है, जो हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे हाउस वाइफ के लिए, हमारे जितने भी कॉर्पोरेट्स है, हर क्षेत्र में जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह से योग हमारे लिए उपयोगी है, कैसे वो जो नॉलेज है हम सबके लिए उपयोगी है, ये घर घर तक, जन जन तक पहुंचने का जो कार्य तब से हुआ है, बहुत ही सराहनीय हुआ है। तो मैं और एक बार आप सभी को आज के आरोग्य दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आपका प्रश्न था कि 21 जून, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जस्ट 75 डेज टू गो। तो आज सिर्फ 75 डेज हैं, हर एक दिन का काउंटडाउन शुरू है। तो हम बहुत ही उत्सुकता से, अभी अन्नपूर्णा जी आपने कहा वो बहुत सही है, हर साल हम बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही सकारात्मकता से ये कोशिश करते हैं कि योग के अलग अलग पहलू जो बहुत सिग्निफिकेंट है हर एक लाइफ के एज के लिए, वो हम लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जो योग है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसी उत्सुकता से हम इस साल भी काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपको मुझे ये बताते हुए भी कि पहला साल आज भी मुझे याद है जब हमने फर्स्ट टाइम सुना था इंटरनेशनल योगा डे, तो हमने कहा ये क्या होता है ना। हम तो बस योग के लिए काम कर रहे थे, योग सीख रहे थे, घर घर पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो जब हमें पता चला कि इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वो खुशी आज तक हमें शब्द ही मिले नहीं कि हम कन्वे कर पाए आपको कि कितने हम खुश हुए कि योग जैसे विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में, हर पूरे वर्ल्ड वाइड उसको मनाया जाएगा। तो हमें एक अंदर से कहते हैं ना कि एनर्जी का फील हुआ कि चलो हम और स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे। तब से हमने जो प्रयास शुरू किया, मैं हमारे जितने भी हमारे वेल विशर्स है, हमारे योगा टीचर्स है, हमारा पूरा टीम है, फाउंडर्स है, को फाउंडर्स है, हमारे यहाँ के, हमारा पूरा जो एक टीम है जैसे हम कहेंगे, हर एक का मैं बहुत इसमें सहभाग मानता हूँ कि हर एक के सहकार्य से ही हर साल जो काउंट बढ़ता गया वो अविश्वसनीय है। जी सर, मैं और स्वाति जी भी वही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। आखिर इस साल का क्या है ऑब्जेक्टिव, किस जून के बारे में? तो देखिए, इस साल अगर हम देखेंगे तो इस साल का हम थीम पे भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो योग का विषय हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, दैट इज
समथिंग रिलेटेड टू माइंड, बिकॉज मन का सहभाग ही हर कहते हैं कि हर चीज का कारणीभूत है, हर चीज का रीजन है। यानी कि अगर आज मेरा मेंटल कुछ स्ट्रेस एंग्जाइटी से मैं गुजर रहा हूँ तो भी कहीं ना कहीं वो मेंटल हमारे हेल्थ से जुड़ा है, या डिसीजन मेकिंग है तो भी हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। तो बहुत सारी चीजें हमारे डायरेक्टली माइंड से रिलेट करती है। और ये एक बात है जो हम घर घर तक उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो शायद आज भी नहीं जानते हैं कि योग यानी कि मन का नियंत्रण, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधात। इस साल हमारा जो मुख्य उद्देश्य है दैट इज योगा फॉर मेंटल हेल्थ, कि कैसे हम हमारे जीवन को हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हर प्रेशर में भी नकारात्मकता में न जाते हुए कैसे उसको हम पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करें और अपने जीवन को आगे ग्रोथ के लिए लेके जाएं। साथ ही साथ हमने बहुत सोचा उस पर, और जो थीम है इस साल का उसको भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो योग जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स कैसे उपयोगी है। देखिए आप सब जानते होंगे कि स्कूल्स में योगा सिखाया जाता है, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि वो जस्ट एक टिपिकल प्रैक्टिसेस है, आसन है, कोई सूर्य नमस्कार है, और हम बोलते हैं कि मेडिटेशन कर लो, इतनी चीजें हैं। और मैं कुछ चीजें आपसे यहाँ शेयर करना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो। वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल चीजें होती हैं, उसका रिजल्ट हम जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल पाता। और बहुत बात हमें ये प्रैक्टिसेस भी पता नहीं है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस इन योगा। ज्यादातर हम सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह आसन हम ये जानते हैं, तो हम इस बार ये प्रयास करने वाले हैं कि स्पेसिफिकली हमारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कैसे योगिक प्रैक्टिसेस वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन स्कूल्स, कॉलेजेस और अपने व्यक्तिगत तौर पे। साथ ही साथ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, देखिए आज हम सब जन अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, हर एक अपना अपना ग्राफ लेकर साल भर चलता है और हम हर ईयर एंड में देखते हैं कि कब कहां से शुरुआत की और कहां पहुंचे। तो ये जो ग्राफ हमें ऊपर लेके जाना है, फॉर दैट वी नीड अ गुड प्रोडक्टिविटी। यानी हम जो भी क्षेत्र में हैं, चाहे मैं डॉक्टर हूं, चाहे मैं साइंटिस्ट हूं, चाहे मैं इंजीनियर हूं, या कंस्ट्रक्शन में हूं, या मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, या मैं सिर्फ हाउसवाइफ है कोई, इन सभी को प्रोडक्टिव बनने के लिए जो हमारा एक क्रिएटिविटी की जब जरूरत पड़ती है या सिचुएशन हैंडलिंग की जब बात आती है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये सारा नॉलेज भी योग में है, हाउ टू इनकलकेट और हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी बेसिकली। तो ऐसे कुछ मैं कह सकता हूँ रहस्य ही है योग के, जो हम शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकता है, या ओवरऑल अगर हम सोसाइटी की बात करें कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंदन, यानी कि 8 अंग बताए गए। पहला है यम, यम यानी कि सोशल डिसिप्लिन, जिसमें हम समाज की प्रति या समाज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आज अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्पैन जो यूजुअली 100 इयर्स था, आज मुझे नहीं लगता है कि वो लगभग 60 के ऊपर। ठीक है, कोई 70 तक जी भी रहे हैं, 75 तक हम जा भी रहे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे बहुत लाइफ स्पैन कम हो गया, डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। राइट, हर घर में दवाइयां, मैं सालों से कह रहा हूं। तो एक हेल्दी सोसाइटी की हमारी संकल्पना है। जिस क्षेत्र से मैं हूं, जहां मैं रहता हूं, तो मुझे लगता है कि पहला मेरा शहर स्वस्थ शहर के नाम से जाना जाए, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट स्वस्थ शहर के नाम से जाना जाए, मेरा स्टेट जो है वो एक स्वस्थता के नाम से जाना जाए, और साथ ही साथ हमारा नेशन और फिर पूरा वर्ल्ड एक हेल्दी सिटी, हेल्दी डिस्ट्रिक्ट, हेल्दी स्टेट, हेल्दी नेशन के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो ये जो हेल्दी सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो नॉट ओनली फिजिकल, जिसमें हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं और एक फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम बहुत कुछ बात करने वाले। इसीलिए इस बार का सेशन हम मई से शुरू करें, 75 डेज टू गो का जो संकल्पना, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर एक एज में आप अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करें, दैट विल बी आवर फोकस इन दिस इवेंट। यस सर, एब्सोल्युटली ट्रू सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे
यंगस्टर्स के लिए मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। और बहुत ही दुखदाई है कि आज के जमाने में काउंसलिंग कितना बढ़ गया है, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं काउंसलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है और जिस तरह से यूथ या फिर हमारे जो आजकल के जनरेशन है, हम लोगों को मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। राइट स्वाति जी? यस सर, मैं वही जानना चाहूँगी आपसे कि आपने जो बोला कि आप थियोरेटिकल नॉलेज पहुँचाना चाहते हैं कि योग क्या है। सभी को पता है कि प्रैक्टिकल्स आसन वही पता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम पता है और मेडिटेशन तो लोग बोलते हैं, लेकिन कितना पता है हम नहीं जानते। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये आप जो नॉलेज पहुँचाना चाहते हैं वो किस प्रकार से पहुँचाएंगे, मतलब आपका कुछ तो नियोजन रहेगा इसके लिए, तो आप किस तरह से लोगों के पास जाएंगे और ये सब नॉलेज पहुंचाएंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। वैसे तो स्वाति जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वैसे मैं अगर आप सभी दर्शकों से भी कहूँ तो ये आसान नहीं है। मतलब ये जो आपका प्रश्न है, हम भी जब सोचते हैं कि अगर हमारे पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में मुझे कुछ योगा के बारे में बताना है या सिखाना है, तो कैसे डिसाइड करें। मतलब कंफ्यूजन क्या होता है, क्या नहीं सिखाएं, क्योंकि योग का हर एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हमारे इस विषय पे आते हैं, जैसे आपने कहा कि किस तरह से हम ये थ्योरेटिकल नॉलेज को जब लेके जाना है, तो मेरे मन में प्रश्न ये जब आता है कि मुझे अगर मान लीजिए कि 10th के स्टूडेंट को योगा सिखाना है, तो उस 10th की स्टूडेंट की भूमिका को मुझे समझने का विचार होता है कि उसका जो एज है उसके हिसाब से उसे क्या चाहिए। उसको खेलना है, उसका पढ़ाई में मान लो मन नहीं लग रहा है, राइट, उसको फ्रेंड्स के साथ जाना है, घर पे सब बोल रहे कि नहीं तुमको पढ़ना है, बैठना है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, 10th है, 12th है, राइट, पर उसका तो मन कर रहा है कि मैं कहीं मोबाइल में कुछ गेम खेल लेता हूँ, या मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ चला जाता हूँ, पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा। अच्छा, उसके साथ अगर आप उसको पूछोगे कि टॉप करना है, तो बोलेगा यस मुझे तो टॉप करना है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि हर एक के मन में ये द्वंद्व है, एक ड्युअलिटी है, चाहिए तो परफॉर्मेंस, लेकिन उसके लिए जो करना है वो होता नहीं है। तो हम उस स्टूडेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं? जी, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी मैंने भी बहुत मुश्किल से पास किया। आई विश के सर पहले मुझे मिलते थे तो मुझे और मार्गदर्शन मिल सकता था। जी सर। तो बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, आपने जो कहा ये मुझे लगता है हर स्टूडेंट के मन में होगा कि हम सुनते हैं, फोकस करो। ये सुनना बोलना बहुत आसान है, कहाँ होता है। अगर मैं खुद के साथ ट्रुथफुल रहूं तो मैं भी बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं फोकस कर पा रहा हूं, इतने थॉट्स आते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हमारे सबके पास है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी सभी के पास है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये जब मेरे मन में आता है तो उस पॉइंट व्यू से हम कोई डिजाइन करने की शुरुआत करते हैं। फिर मेरे मन में आता है कॉलेज के बच्चे हैं, है ना, FY में है, SY में है, लास्ट ईयर है, तो उनका क्या माहौल एक शिफ्ट हो जाता है, वहां पे उनके मन में कहीं ना कहीं करियर आ जाता है, राइट। 10th में है तो अब तक वो बेचारे सोच रहे होते कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। वो एकेडमिक्स को वर्कआउट करते कि मेरा साइंस अच्छा हो रहा है कि मैथ्स अच्छा हो रहा है कि कौन सा किस टॉपिक में मैं अच्छा हूँ, तो उनका शिफ्ट हो रहा है ये चीज। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स इवन बॉयज की भी बात करता हूँ, ये एज में देयर इज हार्मोनल चेंजेस, और हार्मोनल चेंजेस आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो वहां पे एजिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं। तो आप सोचिए उस बेचारे उस स्टूडेंट की एज में उसको हार्मोनल चेंजेस भी हैंडल करने हैं, परफॉर्म भी करना है, उसकी जो मन में इच्छाएं हैं उसको भी पूरा करना है। तो ये सब करने में हमारा जो योगिक नॉलेज उसे कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये सब सोचकर हमने ये सेशंस को डिजाइन किया है, और उसी के चलते नॉट ओनली द स्टूडेंट, सेम इज विद द एल्डर्स ऑल्सो, क्योंकि मैं भी खुद काउंसलिंग कर ही रहा हूँ बहुत सालों से, मेरे पास लोग आते ही हैं। आज तक मैंने कितनी बार देखा है कि साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो इंजीनियरिंग का कर रहा है। ऐसे कितने होंगे, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और कुछ तो ऐसे कर रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी से। सर मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी यहाँ पे।
कि मैं खुद कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं काम जो कर रही हूँ वो पूरा डिजाइनिंग और ग्राफिक पे है, जो कि मेरे जो एकेडमिक जो है मेरा उसके कोई भी मैच नहीं मिल रहा, मतलब नहीं हो रहा है वो। राइट। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो यही मैंने आपको कहा, कितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बेचारे फर्स्ट ईयर तक गए लेकिन वो आगे नहीं जा पाए, फिर से उनको कुछ दूसरे स्ट्रीम में जाना पड़ा, कुछ सेकेंड ईयर तक गए। तो क्या होता है कि बहुत बार वो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट के अंदर आने लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। राइट। उसी तरह से कोई ग्रेजुएट होकर आगे निकल भी जाता है तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसने सोचा है, यानी कि वो गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। एट द एज ऑफ 45, 50, 35 तक हम पहुंच जाते हैं, स्टिल हम सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूं कि जॉब करूं। अच्छा, बिजनेस करूं तो फिर मैं होटल इंडस्ट्री में जाऊं कि कंस्ट्रक्शन में जाऊं। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे 4 फ्रेंड्स तो कंस्ट्रक्शन में अच्छा कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे भी वही करना चाहिए। तो इस तरह से ये हम ट्रायल एंड एरर में, देखो लाइफ एक ही है, ये जो एक साल जा रहा है फिर से आना नहीं है। और मैंने जितना योग को पढ़ा है और समझा है, मैं आपको बहुत एग्जीक्यूट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मन से कहना चाहता हूँ हमारे मेंटल क्लियरिटी पे बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं, हमारे डिसीजंस बहुत क्लियर हो सकते हैं जो हमें बहुत अच्छे से सक्सेस दिला सकते हैं। तो हम इस सेशन में भी वही कोशिश करते हैं कि जो भी मिडिल एज में है या करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग पे कैसे योगिक नॉलेज से हम उनको रिजल्ट ला के दे सकते हैं। तो जैसे आपने कहा, तो मैंने आपको ये बताया कि इस सोच से ये डिजाइनिंग शुरू होता है। सिमिलरली मैं जब ये सोचता हूँ कि हमारा सेशन ऑनलाइन भी होने वाला है, हमारा सेशन ऑफलाइन भी होने वाला है, तो कौन कौन कनेक्ट कर सकता है? हो सकता है कि कोई एल्डर होगा, हो सकता है कि कोई एनर्जेटिक यूथ होगा, राइट। तो हम इन सबका विचार करते हैं कि अगर आप में से कोई यूथ है, एनर्जेटिक है, तो आपके लिए कुछ ऐसा नॉलेज होगा, थ्योरेटिकल इवन प्रैक्टिकल भी ऐसे होंगे जो आपको ना सिर्फ पसंद आएंगे, ऑन द कॉन्ट्री इन सबको भी जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ये फील होगा कि अच्छा हुआ हमने ये सेशन मिस नहीं। तो वी आर कंसिडरिंग यूथ, we are considering housewives, we are considering students, even we are considering overall corporate industry. At the same time हम सोसाइटीज को भी कंसिडर कर रहे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि सोसाइटीज में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि मैं सोसाइटीज के साथ भी काम कर रहा हूं। योग की जब मैं बात करता हूं तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज और फिजिकल हेल्थ में नहीं सोचता। आज एक सोसाइटी में हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना है, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये भी हम योग से सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है जो मैंने योग से अनुभव किया है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करके हमने ये सारा प्रोग्राम को बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी सेगमेंट मैंने बताए ये सब जरूर ये अटेंड करें और बाद में हमें शेयर भी करें कि ये नॉलेज कैसे उनकी एज में जो भी है और उस जो क्षेत्र में वो है वहां पे वो नॉलेज उनको काम आया है ना, और वो उनके लिए प्रोडक्टिव हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा हर साल और इस साल भी यही प्रयास है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि इवन सोसाइटीज में भी जो है प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादातर हम एक नजरअंदाज कर देते हैं कि ठीक है ये तो रोजाना है, चलता रहता है, लेकिन हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की क्या समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और योगा को कैसे उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो स्वाति जी, आपको क्या लगता है कि आई थिंक ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो समाज के इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, यूथ की प्रॉब्लम्स है, मेल फीमेल कॉर्पोरेट की सभी तरीके की जो समस्याएं हैं, ये हमारा पहला इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है जो ओवरऑल समस्या पे फोकस करके फिर योगा को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये बताने वाले पहले इंस्टीट्यूशन लग रहा है। सही है, क्योंकि योगा इन्होंने सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, सिर्फ इमोशनल भी नहीं, तो ये पूरा अपने लाइफ के लिए ज़रूरी कैसे है, अपने समाज के लिए कैसे ज़रूरी है, और साथ ही आगे बढ़ते हुए अपने देश के लिए, अपने विश्व तक हम जाते हैं, क्योंकि विश्व जो शुरू होता है हर एक समाज, हर एक देश और हर एक व्यक्ति से शुरू होता है। अगर व्यक्ति है तो समाज है, तो देश है, तो विश्व है। तो ये पूरा मतलब पूरे विश्व के लिए कैसे बेनिफिशियल है योगा, इसलिए यहाँ के हम वही तो क्या उस तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर मैं जानना चाहती कि ये जो आपके योगा डे के लिए आप जो कर रहे हैं प्रोग्राम्स, वो कब से स्टार्ट होंगे? देखिए साथी जी, ये मैं आपको बताने के पहले एक और बात मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है। जैसे अभी मैं आपको सुन रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि देखिए हम कोशिश तो सच में कर रहे हैं कि हर प्रोफेशन को योगा का नॉलेज से
वो अपने ऑब्स्टेकल्स को मैनेज करके अपने ग्रोथ को स्मूथ करता है और अपने लाइफ को प्रॉस्पर कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि हम ही एक इंस्टीट्यूट ये कर रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि योग को हम आगे बढ़ावा दें। और मैं उन सभी इंस्टीट्यूट को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी जिस लेवल पे है वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि योग जो है वो घर घर पहुंचे, इम्प्लीमेंट। लेकिन मैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सबका ध्यान खास करके आकर्षित करना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक मुख्य कारण है हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसका, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। योग को बोला बहुत जाता है, समझाया बहुत जाता है, कोर्सेज किए जाते हैं, प्रमोशन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है आप सभी दर्शकों से, आपसे, आज सुबह हमने प्रैक्टिस किया क्या? जितने जन का यस है, अब बिग अप्लॉज फॉर यू ऑल, कमेंट्स में जरूर डालिए। राइट। और जिनको भी लगता है कि नहीं आज तो रह गया, तो देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड वी नीड टू वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन। मैं किसी को यहाँ ठेस न पहुंचाते हुए ये कहना चाहता हूँ, हम में से बहुत लोग हैं जो योगा का नॉलेज रखते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत बार हमारा ध्यान छूट जाता है। हर इंस्टीट्यूट में मैं जाता हूँ, बहुत हैरानी होती है। आप भी जरूर अपना मत जो है वो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा सभी दर्शक के। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज तक मुझे मिला जिसने कहा हो कि योगा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्यों हर घर घर में योग नहीं हो रहा? क्यों आज हम क्लासेस नहीं जा रहे? अगर क्लासेस नहीं जा रहे हैं तो हम घर पर क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? या फिजिकल प्रैक्टिस की तो बात ही दूर है, जो मैं थ्योरेटिकल बातें कह रहा हूँ, सिंपल सिंपल चीजें, वो कहाँ अपना है? कितने सारे स्कॉलर्स हैं हमारे साथ योगा के, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज किए। जैसे मैंने आपको कहा यम नियम, यम क्या है? अहिंसा सत्य स्थैर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अब जितने भी योग जानते हैं उन सबको पता है मैंने क्या कहा। हम में से कितने जन फॉलो कर पाते हैं या एटलीस्ट फॉलो करने की कोशिश करते हैं? हम क्या कहते हैं, अरे सर अभी वो जमाना थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है ना। नियम क्या है? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधाना नियमः। तो ये शौच की जब हम बात करते हैं, प्योरिटी कहाँ है? प्योरिटी मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्योरिटी पे काम करने की जरूरत है। आज हम एक नया कंसेप्ट है जिस पे भी जरूर बात करेंगे, जहां हम भाषा की बात करते हैं, कितने अब्यूसिव वर्ड, दैट्स अशुद्धि, इम्प्योरिटी इन आवर लैंग्वेज, और लैंग्वेज कम्स फ्रॉम देयर माइंड। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि इंप्लीमेंट होने चाहिए। और जैसे कि आपने कहा स्वाति जी कि कब शुरू हो रहा है, मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने बीच में आपसे कहा कि हर एक जन आप ट्राई करिए। हम बोलते हैं है ना, जो प्रीच करते हैं वो हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो आइए मैं कहूँगा आप सब मिलते हैं, मिलकर योग सीखें, योग को बढ़ावा दें और योग को अपनाएं, इम्प्लीमेंट करें, हर लेवल पे कोशिश करें, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 3 मई से, और जब 3 मई की बात आती है, मई की जब बात आती है, तो आप सबको भी ध्यान में आएगा वेकेशन टाइम। तो बहुत लोगों के चेहरे पे ऐसे हंसी आ जाती है, जैसे अब क्या है वेकेशन वैकेशन में कैसे सर बाहर जा रहे हैं हम घूमने, वैकेशन में कैसे वैकेशन में कैसे योगा होगा भाई? साल भर नहीं कर पाते हम, तो वैकेशन में कैसे? तो इसीलिए इस वैकेशन का जो थीम है दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव वैकेशन, बिकॉज इस वैकेशन को हम ट्रांसफॉर्मेटिव वैकेशन का रूप देना चाह रहे हैं। वैकेशन वो टाइम है जिसको आप क्वालिटी से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हम कोई पढ़ाई नहीं देने वाले हैं, हम कोई होमवर्क नहीं देने वाले हैं, हम कोई क्लासेस है ना कि रोज लिखना है वो नहीं लेने वाले हैं। ऑन द कंट्री वेकेशन में हम क्या करते हैं? हम घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बिकॉज हमें रिचार्ज होना होता है, रिफ्रेश होना होता है ना। जो साल भर हम कर रहे हो कहीं ना कहीं उससे ब्रेक चाहिए होता है, कुछ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने के लिए। आप ये समझिए उसी में आपको हेल्प करने के लिए तो है। बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है सर, बिकॉज मैं खुद भी टेंशन में अगर मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ वेकेशन में, तो आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि ट्रांसफॉर्मेटिव वेकेशन। वेकेशन मतलब हमेशा ये नहीं रहता कि सिर्फ जाओ, घूमो, खाओ, पियो और आ जाओ।
कुछ हम उसमें प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं और जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और ना सिर्फ सेहत, मैंने हमेशा कहा हो सकता है कि ये वेकेशन आपके पर्सनैलिटी को चेंज हो सकता है। ये वेकेशन आपको इस वेकेशन के बाद खुद को प्रोडक्टिव बनाए, हो सकता है वेकेशन आपको हेल्दी बना दे, हो सकता है वेकेशन आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना दे, हो सकता है वेकेशन आपको ज्यादा क्रिएटिव बना दे, हो सकता है वेकेशन आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाए। बिकॉज हम पूरा ट्राई करने वाले ये वेकेशन को एट द मोस्ट प्रोडक्टिव, एट द मोस्ट बेनिफिशियल आप सबके लिए होना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग योर फ्रीडम ऑफ वेकेशन। दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग। ऐसे वेकेशन पे हम जरूर जाना हाँ चाहेंगे। सर जरूर, बस मतलब हम देखेंगे कहाँ पे हमें कनेक्टिविटी है वहीं पे हम जाएंगे। Yes. क्योंकि हमें मिस नहीं करने ऐसे सेशंस की जो हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाए, पर्सनालिटी में अच्छा बदलाव अगर आ रहा है तो हम जरूर ऐसे ही जगह जाएंगे जहाँ पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है कनेक्टिविटी बना रखे। और आई बिलीव हमारे दर्शक भी जरूर ऐसे वेकेशन ज्वाइन करना चाहेंगे। और हमें खुशी होगी क्योंकि हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, बहुत महीनों से तैयारी करते हैं। हमें भी खुशी होगी आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े। हमें भी अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने एफर्ट लिया, उससे किसी को आप में से किसी की भी एक की भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गया ना, तो क्या हमें लगेगा वो देना तो जरूर जुड़िए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि वेकेशन का जो सेशन शुरू होने का और एक कारण है दैट इज अगेन इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज 21 जून अगर इंडिया की बात करें और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो प्रोबेबली बहुत चांसेस होते हैं रेन्स के, क्लाइमेटिकल चेंजेस हो जाते हैं उस वक्त काफी सारा, और स्कूल्स रीस्टार्ट होते हैं, कॉलेजेस रीस्टार्ट होते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत कम समय मिलता है 21 जून के, इसीलिए कि हम नहीं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 100 days टू गो से ये पूरी तैयारी शुरू हो। तो इस बार हम भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली प्री प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से प्री प्लान करेंगे। तो जो 21 जून का जो प्रोग्राम होगा ना वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के नहीं रहेगा। ज्यादातर लोग ऐसे हो जाता है कि 15 तारीख को आ गए, 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, फोटो वीडियो आ गए एंड यस वी सेलिब्रेटेड 21 जून। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कि वो सेलिब्रेट करना अच्छा है लेकिन क्यों ना हो कि हम उसको प्री प्लान करें और उसका एक्शन जो बेनिफिट है वो भी हमें मिले। तो कंसीडरिंग ऑल दोस थिंग्स, द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एट द सेम टाइम हमारे सारे इम्प्लीमेंटेशन, हमारा सारे अनुभव, तो ये सब मिलकर हमें लगा कि हमें 75 डेज टू गो से शुरू करेंगे, 50 डेज टू गो यानी कि 3rd में हमारे सेशन शुरू होंगे। वैकेशंस है, वैकेशंस को हमें ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट बनाना है, इसीलिए सेशंस ऑनलाइन। सो नो वन नीड टू वरी अबाउट आप जहां हो, और आज लगभग ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे नेटवर्क नहीं और हम गए, बिकॉज हम सब उसी जगह जाते हैं जहां नेटवर्क होता है। हाँ कुछ समय के लिए नहीं होगा, दैट इज अ पार्ट, लेकिन कोशिश जरूर करें कि इस पूरे प्रोग्राम का मैक्सिमम अटेंड करें और उसका एडवांटेज लें, क्योंकि 3rd मई का जब ये ट्रांसफॉर्मेटिव वेकेशन का कंसेप्ट शुरू होगा तो हमारा पहला सेशन ही जो है ना वो नेक्स्ट जेन सक्सेस टॉपिक ही है कि नेक्स्ट जनरेशन जो अभी का जनरेशन है उसका सक्सेस एंड होगा करेंगे क्या। आप कुछ देर के लिए सभी दर्शकों मैं आपको भी कहना चाहूंगा जो आप योगा जानते हैं थोड़ी देर भूल गए, आप फिर सक्सेस से नमस्कार, सक्सेस सर्वांगासन, सक्सेस से सर्वा हलासन ये तुरंत ना जोड़े, ऐसा मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा। बहुत कुछ नॉलेज है, मैं इतने साल से सीखने के बाद भी नहीं कह सकता कि मैंने सीखा, इतना बाकी है। तो हो सकता है कि कुछ आपको नया मिले, हम कोशिश वही करेगा सक्सेस के लिए ये जनरेशन में क्या ध्यान, और ऐसा कोई है क्या जो मुझे सुन रहा है और उसको लगता है कि नहीं सक्सेस जरूर चाहिए, राइट? हमें ना सिर्फ सक्सेस चाहिए, एट द सेम टाइम हम किसी और की इंस्पिरेशन बनना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन का सक्सेस कैसे होगा, क्या आज वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एकेडमिक चैलेंज हो सकता है, इतना बड़ी लेवल पे कंपटीशन है करियर में, बिजनेसेस में, जहाँ पे हम अचानक इन चीजों को डील करते हैं, रिलेशनशिप्स हमारे बिल्ड होना शुरू होते हैं एज में, मैरिजेस, देयर आर मेनी थिंग्स, लाइफ स्पैन कम हो गया, बीमारियां आ गई, इन सब में सक्सेस हमें लाना है, दैट टू विल हैपन। तो क्या है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज इनर ट्रांसफॉर्मेशन।
व्हाट इज दैट इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप जरूर जुड़े, हम आपकी कोशिश करेंगे कि ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो। तो एक व्यक्ति ही है, अगर आप देखेंगे उसका मूड ठीक नहीं है ना, तो छोटा चीज भी उसे करने की इच्छा नहीं होती और वो करेगा तो फिर होता नहीं। और वही व्यक्ति अगर मन सशक्त है, उसने ठान लिया है, तो वो ऐसी बात तक पहुंच जाता है जो कभी किसी ने सोची नहीं है। हमारे भारत में ऐसे बहुत उदाहरण, ऐसे बहुत पराक्रमी लोग हैं, महापुरुष हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उनका मन का वो जो पावर दैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो योग से सीख सकते हैं। जी, मैं मेरे दर्शक को बताना चाहूंगी कि जरूर डायरी और पेन लेकर बैठ जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है सर, जो रोजाना हमारे जिंदगी में काम आने वाला है। तो जरूर नोट डाउन कीजिए, ये सभी डेट्स हम डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाले हैं और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और ये सारा जो बात करेंगे इसलिए ऑनलाइन है, राइट। तो हम मतलब जहाँ पे भी है हम वहाँ से हम अटेंड कर सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूजेस देने के लिए हमारे लिए कोई स्कोप छोड़ा नहीं है इन्होंने, तो हमें अटेंड करनी है कंपलसरी। ऐसा मुझे तो लग रहा है कि अटेंड कंपलसरी करनी चाहिए। तो वैसे भी करते हैं, हम काफी चर्चा कर ही रहे हैं, टॉपिक पर हैं, तो काफी बड़ा है। जैसे कि इस बार हमने प्लानिंग जो किया है वो सचमुच में यही सोचकर किया है कि लोगों को ना ये रियलाइज होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना क्यों भारत में और विश्व भर में लोगों को इम्प्लीमेंट के लिए बोला जा रहा है, क्यों योगा में एकेडमिक कोर्सेस हो गए, डिप्लोमा इन योगा, BA इन योगा, MA इन योगा, PhD इन योगा, है ना। तो ये हम समझें, खास करके लोगों को अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ज्यादा रिलेट करता है लोगों से इमीडिएटली योगा के, दैट इज हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन, इवन डिजीज मैनेजमेंट। ये बड़ा लोगों को इमीडिएटली अच्छा होता है, क्योंकि उसका भी कारण है। क्या कारण होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग बीमार है तो रिलीफ जल्दी हो गया, अरे बैक पेन, हाँ वो कब से आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है बैक पेन, क्योंकि हर कोई बस मोबाइल और लैपटॉप लेके बैठा है। तो आज अभी शायद हम बैठ रहे कब से, हमें सुनने वाले बैठ पा रहे हैं, मुझे डाउट होता है कि इतना देर बैठना है आजकल। राइट, आजकल के जिस तरह के का वर्किंग का डिजाइनिंग है, तो वो उस तरीके से कुछ हो गया है कि हमें मिनिमम 8 घंटा बैठना ही पड़ता है कंप्यूटर के सामने। उसके बाद अगर आप प्रेम से काम नहीं करते हो तो फिर तो क्या एनर्जी कहाँ रहा अगर आने का, है ना। तो डिजीज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उससे सहमत होंगे जी स्वाति जी, अच्छा खासा अमाउंट हमारा अर्निंग्स का ये मेडिकल एक्सपेंसेस में है, और इसीलिए आज ह्यूज अमाउंट में मेडिकल क्लेम्स भी है, क्योंकि हमें पता है भाई कब समय आ गए पता नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज बहुत महंगा होते जा रहा है और हेल्थ को इग्नोर कर नहीं सकते हैं। आज अगर मुझे फीवर है तो मैं एक दिन नहीं घर पे बैठ सकता, तो जाना ही है मुझे डॉक्टर के पास। तो ऐसे बहुत बीमारियां हैं, आज नई नई बीमारियां आ रही हैं, उस पर डायग्नोसिस हो रहे हैं, उस पर स्टडी चल रहा है, अभी तो किसी की मेडिसिन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, इसका मैनेजमेंट भी जरूरी है। सर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, एक मिनट नर्मदा जी, कि हम तो मेडिक्लेम तो हम निकालते हैं खुशी से कि कंपलसरी मेडिक्लेम निकालना चाहिए, बहुत खर्चा आता है, बीमार पड़ते हैं तो बिल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम बहुत बार ये नहीं सोचते कि मैं बीमारी क्यों पड़ूँ। उसके लिए अगर मुझे 1 लाख का इंश्योरेंस निकालना पड़ रहा है, हर महीना मुझे 5,000 डालने पड़ रहे या 2,000 डालने पड़ रहे हैं उस मेडिक्लेम के लिए, तो मैं 1,000 रुपया देकर योगा क्लास ना करूँ। आपका जो कंपैरिजन है वो अपनी जगह सही है कि अगर एक जगह कोई मेडिक्लेम के लिए 5,000 दे रहा है तो वहाँ पे योगा क्लासेस के लिए 1,000 देना है, तो वो सोचता कि मुझे देना है या नहीं देना है, ये अपनी जगह पे। इसलिए मैंने कहा कि योग को समझना जरूरी, और हम वही प्रयास करते हैं। और जहाँ तक मेडिक्लेम की बात है तो ये भी मानता हूँ कि ठीक है, एक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, इमरजेंसीज को ध्यान में रखते हुए वो एक तो सुझाव है वो अपनी जगह सही है, हम उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेडिक्लेम कर लिया है इसके लिए मुझे हेल्थ पे ध्यान ही देना नहीं है, यहाँ हम जरूर बात करना है। मतलब हम खुद को तकलीफ है आपको खर्चे में मदद करना, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है और आप डिस्टर्ब है और आपका कोई डिसीजन गलत हो जाता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ पे होगा वो मेडिक्लेम से नहीं आता।
मैं अगर आपसे डिस्टर्बेंस में झगड़ रहता हूँ, मेरा आपका झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, और ये जो मेरा लॉस होता है ये मैं क्लेम नहीं कर सकता, है ना? तो उस बीमारी से होने वाले खर्चे से बचाव की मेडिक्लेम आर द बेस्ट। बट लेकिन मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरा जो परफॉर्मेंस डाउन होता है, मेरे जो थिंकिंग पे, रिलेशंस पे, प्रोग्रेस पे जो एक ऑब्स्टेकल जैसा पैदा हो जाता है, उस पर ध्यान देना। आप सोच सकते हैं ना, अगर आप आज सिंपल है, पेट भी दर्द हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, बैक पेन है, कुछ नहीं हो रहा, इसके लिए डिजीज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हमने इसमें कंसिडर किया है। सो मेरे से आपको एवरीथिंग इज देयर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ, इवन मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल जितना हम देख पा रहे हैं, लोग ज्यादातर फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ से बीमारी से ज्यादा गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छा है नॉलेज आपका। कुछ चीजें मैं बोलने के पहले आप इनिशिएट कर रहे हो तो अच्छा लगता है। आप इसे क्योंकि आप सब सहमत होंगे इस बात से, आजकल मोर देन 80-90% डिजीज का साइकोसिस, मनोकाइक जो है बीमारी, उसका जो उपज है, जो निर्माण होता है, जो डेवलप हो रहा है, ज्यादातर बीमारी होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये जो मेंटल आपने कहा, आप देखिए जितना डिस्टर्ब रहोगे उतना डाइजेशन सपोर्ट नहीं रहता, डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो बाकी का न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं करता है, तो बीमारी होने ही होना है। इसीलिए जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ से हम बात कर ही नहीं सकते, तो हार्मोन्स आर रिलेटेड टू मेंटल एंड हार्मोन्स आर रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, इट्स अ ब्रिज। इसलिए जैसे ही हम गुस्सा हो जाते हैं तो हार्मोन चाहिए, बहुत सूदिंग स्टेट है, हार्मोन चाहिए, इसलिए कहते हैं हैप्पी हार्मोन। क्यों हम टास्क देते हैं, जो बच्चों को भी देते हैं और बाकी को भी देते हैं कि भाई आज दिन भर में हैप्पी फेसेस कितने देखे थोड़ा नोट करो, इसीलिए लाफ्टर भी पहले से कर सकता है कि आपको हंसना है। तो इसलिए आपका जो बात है वो सही है। तो हम डिजीज मैनेजमेंट में जब बात करेंगे तो हम ये भी देखने वाले हैं हाउ दिस मेंटल डिस्टर्ब माइंड is also one of the major cause of diseases. और what to do, और उसके लिए क्या करना है, और कितनी देर पता है उसका क्या प्रिकॉशन, मन का हमारे हाथ में। मैं आपको अनुमति गुस्से से आपका बिगड़ेगा, क्या करोगे? यही करना है, स्माइल करना है। आप समझ रहे हो कि हमें पता है कि गुस्सा करने से, चिड़चिड़ करने से तो भी है, लेकिन हम लोगों के साथ रहते, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन आपके आसपास में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप हर्ट हो गए, जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, अब क्या करें? राइट। और मुझे लगता है सर कि जो जेंट्स के लाइफ में जो एक एग्रेसिवनेस आता है या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आता है, वो लेडीज के लाइफ से अलग है, बिकॉज लेडीज भी काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, क्योंकि वो अपना घर भी संभालती हैं, अपने ऑफिस के काम भी संभालते हैं। तो उसके लिए अभी हमने वर्कशॉप भी किया था वुमेन्स डे के लिए। हमने सभी सोसाइटीज में खास करके हमारी सभी महिलाओं के लिए हमने वर्कशॉप्स रखा था, जहाँ पे हार्मोन्स, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सभी के बारे में बातचीत हुई थी। तो मुझे लगता है एक डिफरेंशिएट आ जाता है एक स्ट्रेस के मैटर में। वो तो होता ही देखिए, कहीं ना कहीं क्या है, अगर हम एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली भी देखेंगे तो देयर इज डिफरेंस in the structure of male anatomy, physiology and female. No doubt there are many things which are similar, but there are specific things which are totally different. तो ये दोनों का मैनेजमेंट, इवन जब हम जो भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं उसमें भी इन बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई फीमेल प्रैक्टिस सर्वांगासन कर रहे हैं तो उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही प्रैक्टिस मेल करता है तो उससे क्या कहते हैं कि हमने बहुत बार ये देखा कि सर्वांगासन मेल कर लेता है जब उनसे तो फीमेल को भी समय लगता है, या हलासन अगर हम देखेंगे तो फीमेल का जल्दी हो जाएगा, मेल का थोड़ा टाइम लगता है। ये स्ट्रक्चर और इवन इमोशनल भी जैसे आपने कहा डिफरेंस, तो उस सभी चीजों में मैंने वही कहा कि योग के बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं जिसके हम आगे बात करने वाले हैं, जैसे कि पंचक्लेशास की हम बात करते थे, है ना, उसमें काफी कुछ क्रिया योग की बात कर जाएंगे, सब देखने वाले हैं सब। तो उसमें ये देख सकते हैं कि हमारे जो पर्सनैलिटीज है, रिलेशनशिप्स की बातें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सब में जो नॉलेज का हम कैसे सपोर्ट करें। तो ऐसी काफी सारी बातें हैं।
जो ये सेशन में होगी ऑनलाइन, जब हम मेन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे कहा कि ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन में नेक्स्ट जनरेशन सक्सेस है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हेल्थ प्रमोशन के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही डिजीज मैनेजमेंट पर बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे। मेन में ऑनलाइन और एक प्लान की एनालिसिस होगा, डायनामिक प्रैक्टिसेस होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा और सबसे मुझे जो फैसिनेटिंग मुझे लगता है वो ये है, जो इंटरेस्टिंग भी है, किड्स योगा, बच्चों के लिए योग। और वेकेशंस हैं, हम सब जानते हैं, तो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि डिजिटली अगर ज्यादा जो साउंड है वो बच्चे ही है। और बार हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारे बच्चे में पता था कि ये ऑनलाइन ऐसे करना है और ये ऐसे करना है। तो ऑलमोस्ट बिकॉज हम एक डिजिटल लिटरेसी पे भी आजकल काम कर ही रहे हैं, तो डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से मई में बाकी प्रोग्राम के साथ साथ हमारे बच्चों के लिए भी योग होगा, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस होंगे बच्चों के लिए। मुझे लगता है सभी बच्चों ने नोट करके रखने डेट्स, यू ऑल विल डेफिनेटली एंजॉय। जितने पेरेंट्स मुझे आप सुन रहे हैं, जरूर आप डेट नोट करके रखिए, बच्चों को कनेक्ट करवाइए, प्रैक्टिकल भी हम सीखेंगे, क्योंकि एक अच्छी कंसेप्ट हम समझेंगे, साथ ही साथ बहुत सारी बातें हम उनको ये भी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन होगा बच्चों के लिए भी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो मई का सेशन है वो पार्ट 1 जो पूरा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से हमें जानकारी दी। लेकिन अगर मई में सब कुछ हो रहा है तो आखिर जून में क्या होने वाला है? अन्नपूर्णा जी, मैं ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से और आपसे भी कि हमारा उद्देश्य ही वही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा योग का इम्पोर्टेंस आप सब तक पहुंचाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य पे जो हम कार्यक्रम करते हैं, साल में एक ही मौका मिलता है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि अब हम सबके साथ बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और हमारा एक बहुत ही सिंसियर एफर्ट होता है कि जो योग के बारे में शायद हम नहीं जानते वो नॉलेज आप तक पहुंचे। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस 21 जून की जो सफर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हम हमारे अगले पॉडकास्ट में बताने वाले हैं कि 8 जून से 21 जून तक हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे अगले पॉडकास्ट तक, मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।